अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो है ये लॉर्ड लॉर्ड लॉर्डोसिस और हाइपोसिस ये स्कोलिसिस की टाइप्स हैं या वो अलग से मतलब वो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। टाइप्स जो है वो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल है। ज्यादातर स्ट्रक्चरल जो है जिसमें जहाँ स्ट्रक्चर में मसला होता है तो स्ट्रक्चरल है, और नॉन स्ट्रक्चरल जो है किसी डिजीज की वजह से होती है तो वो ज्यादा नॉन स्ट्रक्चरल होती है। ठीक है। और फिर एडियोपैथिक इसकी जो काजेज हैं वो 2-3 तरह की इफेक्ट हो सकती हैं। वो क्या है? आवाज आ रही है? वो इडियोपैथिक हो सकती हैं, एडियोपैथिक हो सकती हैं, और उसके अलावा नैरोमस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। एडियोपैथिक में अननोन होती है, नैरोमस्कुलर में वो सारी काजेज जो आपको पहले पता है, सीपी स्पाइना बिफिडा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मस्टेनिया ग्रेविस। और फिर कंजेनिटल है। कंजेनिटल ज्यादातर नॉन स्ट्रक्चरल क्या होता है, सॉरी स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है क्योंकि फॉर्मेशन में ही डिफेक्ट होता है। बाकी इसकी ये टाइप्स होती हैं, और बाकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के अंदर ब्रेसेस और वो पॉलीफॉइलिंग जैकेट और माइलोवेंस की वगैरह यूज की जा सकती हैं, सर्जरी करवाई जा सकती हैं, साइकोथेरापीज होती हैं, सेल्फ एस्टीम की वजह से पैराप्लेजिया होता है तो व्हीलचेयर की जरूरत होती है। तो बस ये चीजें होती हैं इसमें ज्यादातर स्कोलियोसिस। सर इनको कोग्निशन के इश्यू नहीं होते? नहीं, कोग्निशन के इश्यूज नहीं होते। हाँ, अगर स्कोलियोसिस किसी और वजह से है तो फिर हो सकता है ना, जैसे स्पाइनल मस्कुलर जैसे एट्रोफी सीपी की की वजह वजह से हो, से स्पाइना बाइफिडा की सीपी वजह की से। वजह से है तो फिर डेफिनेटली होंगे। अगर सीपी की वजह से स्कोलियोसिस है या स्पाइनल बिफिडा विद हाइड्रोसेफेलस है तो फिर कोग्निशन के इश्यूज होंगे, फिर स्पीच के भी होंगे, और फिर वो इश्यूज भी मैनेज करने। ठीक है। मस्थेनिया ग्रेविस की वजह से होंगे तो फिर राइटिंग के इश्यूज भी होंगे, और फिर क्या कहते हैं मसल वेस्टेज भी होगा, और वो प्रॉब्लम भी। चलें हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर वाली बोन और कुछ नीचे वाली फिर कल कर लेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हाँ आइडिया हो जाएगा आपको। अच्छा मुझे ये बताएं नासिर, आप कह रहे हैं कि मुझे पता है बोन्स का कुछ ना कुछ, तो ये बताएं कि जो बोन्स होती है एथमाइड बोन होती है वो किस एरिया में होती है? एथमाइड बोन, सर ये मेरे एथमाइड ख्याल है बोन सारी ज्यादातर याद थी। आप स्कल में मुझे होती हैं, स्कल में होती हैं, स्कल में। ठीक है। और जो होती हैं इसमें स्कॉल जाइगोमैटिक में वो कहाँ 14 है? बोन्स होती हैं सारे। और जो जाइगोमैटिक हैं वो कहाँ है? जाइगोमैटिक भी सारी इधर ही है, किधर? स्कॉल में ही है सारे। सर सारी पढ़ा दें एक दफा, फिर से वापस से पूछ लीजिए। जाइगोमैटिक जो होती हैं, अच्छा हम अगर स्केलेटन सिस्टम की बात करें फिर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रो ले लें और फिर जो है स्केलेटन सिस्टम पढ़ा देते हैं। स्केलेटन सिस्टम जो है हड्डियों का एक ढांचा है हमारे जिस्म में। ठीक है। इसके नॉलेज को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी यानी बोन्स की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इंसानी ओस्टियोलॉजी जिस्म ना में सर, साइकोलॉजी कहते हैं सर। 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 206 हड्डियां होती हैं। 206। सर लेकिन जो बच्चों नया में जो बच्चा है होता है उसमें 300 उसमें नहीं होती। उसमें 300 के करीब होती हैं जो बाद में मर्ज हो जाती हैं। कुछ बोन्स जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं तो फिर 206 जो है एंड पे रह जाती हैं। बोन्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, कुछ लॉन्ग बोन है, कुछ शार्ट हैं, कुछ इरेगुलर हैं। लॉन्ग बोन कौन कौन सी है हमारे जिस्म में? जैसे फीमर फ्यूमर है है, सर। अल्ना ये है, ह्यूमर है, रेडियस है, टिबिया है, शाइन फेब्यूला बोन है, है। ये सारी शाइन बोन, ये सारी क्या है? लॉन्ग बोन होती हैं। और शार्ट बोन कौन सी होती हैं? जैसे टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स हैं, ये सारी शार्ट बोन होती हैं। और फ्लैट बोन कौन सी होती हैं? जैसे स्कॉल स्कल की। बोन है और शोल्डर बोन है, ये फ्लैट बोन होती हैं। फिर इरेगुलर बोन होती हैं कौन सी? जैसे वर्टिब्रा की बोन है, सारी थोरेसिक है, लंबर केज है, लंबर रीजन जो है, और सैक्रल, वो सारी इरेगुलर बोन होती हैं। फिर कुछ कार्टिलेज बोन होती हैं। कार्टिलेज कार्टिलेज बोन होती हैं जो
खुरदरी हड्डियां होती हैं, कच्ची हड्डियां जिनको कहते हैं। ये कहाँ होती हैं? ज्यादातर पसलियों में कुछ कार्टिलेज बोन्स होती हैं जो रिब केज होता है। फिर कुछ स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, स्पॉन्जी मसामदार, जैसे टांगों की कुछ हड्डियां और बाजू की हड्डियां होती हैं। तो ये हड्डियों की कुछ जो है किस्में हैं, इनको हम कहते हैं हड्डियां हैं। इसको हम अमूमन जो है हड्डियों को किन हिस्सों में डिवाइड करते हैं? ढांचे की हड्डियां, पेट की हड्डियां, ट्रंक की हड्डियां, और क्या कहते हैं, हेड की हड्डियां, नेक की हड्डियां, अपर लिम्ब की हड्डियां और लोअर लिम्ब की हड्डियां जो है इनमें डिवाइड करते हैं। जो हमारा कलवेरा केज है यानी नेक और फेस वाला केज है, उसमें 22 बोन्स होती हैं टोटल। 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 14 बोन जो होती हैं वो स्कल में होती हैं और 8 बोन जो होती हैं फेशियल। फेशियल बोन होती हैं। 8 जो है वो फेशियल बोन होती हैं। अच्छा, ये हम देख रहे थे, ये बोन जो है ये क्या है? ये टोटल हमारी बोन्स होती हैं। 14 बोन फिशल्स की होती हैं और 8 बोन जो है वो स्कलवेरा की होती हैं। आपने मुझे उल्टा ही कर दिया, ठीक चल रहा था मैं। जी 8 बोन जो है, ये नासिर ने कहा ना कि 14 होती हैं। 8 बोन जो होती हैं वो किस में है? स्कल में है। और जो फिशल है उसमें 14 बोन है। टोटल 22 हड्डियां होती हैं इस एरिया में, ठीक है। सर ऊपर स्कल वाली की बोन फ्रंटल 8 है बोन या 14 है? 8 है। 8 है। फ्रंटल बोन 1 होती है, राइटल बोन 2 होती हैं, टेम्पोरल बोन भी 2 होती हैं, ऑक्सिपिटल जो है वो 1 होती है, और सेफनाइड 1 होती है, और एथोमाइड 1 होती है। तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है जैसे सेफनाइड बोन प्रेजेंट इन फेस, स्कल, ट्रंक, ये वो। तो ये आपको ये चलने आइडिया होना चाहिए कि वो कहाँ होती है। फ्रंटल 1 होती है, प्राइटल 2 होती है, टेम्परल 2 होती है, ऑक्सिपिटल 1 होती है, एथमाइड 1 होती है, और सेफनाइड बोन जो है ये 1 होती है। और ये 8 बोन होती हैं किसमें? क्रेनियल में, स्कल के अंदर। और 14 बोन किसमें होती हैं? फिशल्स के अंदर। फिशल्स के अंदर 14 बोन सर एक होती दफा हैं, पिछली ठीक है। कीजिएगा पिक। सर एक दफा पिछली पिक दिखाइएगा। सर इसमें ये जो ये सेफनाइड बोन है, ये क्या करती है, कहाँ पे होती है? ये टेम्परल बोन के बिल्कुल नीचे होती है। जहाँ टेम्परल, और सॉरी, टेम्परल बोन के आगे होती है, फ्रंटल बोन के नीचे होती है। टेम्परल बोन की अगली साइड पे और फ्रंटल बोन के नीचे, जहाँ लैक्रिमल बोन है आई वाली, उसके साथ अटैच होती है। ये एरिया जहाँ फ्रंटल से नीचे, टेम्परल से आगे, और आई से बिल्कुल थोड़ा साथ करके होती है सेफनाइड, ठीक है। सर ये फ्रंटल के नीचे होती है? फ्रंटल के नीचे होती है और टेम्परल के आगे होती है। और इससे जो नीचे है ये एथिमाइड, एथिमाइड है ना, ये किस चीज के लिए होती है? यहाँ से नेजल सेम्पटम निकलता है। नेजल सेम्पटम जो है इस एरिया से निकल के आता है, ये थोड़ी अंदर की तरफ होती है। यहाँ नेजल सर ये सेम्पटम जो अंदर जा टेम्पोरल रहा बोन है। होती है, ये दोनों कानों के ऊपर होती है ना? ये दोनों कानों के ऊपर होती है, दोनों साइडों पे होती है, और ये 2 बोन होती है। ऑक्सिपिटल 1 होती है और ये 2 होती है। फ्रंटल 1 होती है, सेफनाइड 1 होती है, और एथमाइड 1 बोन। उसके बाद फेस की बोन आती है। फेस में 14 बोन होती है, ठीक है। कितनी होती है? 14 बोन होती हैं। जाइगोमैटिक 2 होती हैं। ये जाइगोमैटिक नजर आ रही है आपको? जाइगोमैटिक 2। जाइगोमैटिक सर ये रुखसार नहीं होते दोनों साइड में? हाँ, रुखसार ऊपर हाँ करके यही जो होती है ना, आई के थोड़ा नीचे करके, फिर नीचे नीचे वाली हड्डी मैंडुबल है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, और इसके ऊपर नीचे वाली मैक्सिला तो है। मैंडिबल और है। यही रुखसार वाली जो है जाइगोमैटिक होती है, ये ठीक दोनों है। साइड के नाक के दोनों साइड पे जो है दोनों ना साइडों ऊपर। के, नाक की दोनों साइडों के होती है ये जाइगोमैटिक। फिर नेजल बोन है, ये भी 2 ही होती हैं आपस में डिवाइड अगर इन्हें की जाए। फिर पैलेंटाइन बोन है, जो कि पैलेट, जो सॉफ्ट और हार्ड पैलेट होता है उसके ऊपर एक बोन होती है।
उसको पैलेंटाइन बोन कहते हैं। ठीक है, पैलेट समझते हैं, तालू के ऊपर एक हड्डी है उसको पैलेंटाइन बोन कहते हैं। वो भी बेसिकली दो हड्डियां होती हैं। फिर दो लैक्रिमल होती हैं, जहाँ लैक्रिमल जो है ग्लैंड निकलते हैं। एक वोमर होती है, एक मैंडिबल होती है, एक मैक्सिला होती है, और एक हाइयोइड बोन होती है, हाइयोइड बोन इसी एरिया में। हाइयोइड बोन जो है ज्यादातर ये हाइयोइड के नीचे होती है, और ये किसी के साथ अटैच नहीं होती। ऐसी बोन जो किसी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होती वो हाइयोइड बोन होती है। मैक्सिला, मैंडिबल और ये, फिर उस मेरे ख्याल में इतनी काफी है, ये याद रख लें आप लोग है 22 बोन्स। ये आगे स्कल वाली बोन भी पड़े। अब क्रेनियम जो है, क्रेनियम में कितनी बोन होंगी टोटल 22 है सर। कौन बताए? 22 होंगी सर 8 क्रेनियम है में। ठीक है, सर, 8 नहीं है इसमें। हाँ फेशियल भी टोटल मिला जो तो 22। क्रेनियम एरिया फिशल को इंक्लूड करके 22 होंगी, और 8 जो है वो किसके अंदर होंगी? क्रेनियम स्कल में, के और अंदर। 14 फिशल्स में होंगी। फिशल्स में जो बोन है वो कौन सी है? नीचे वाली मैंडिबुलर है, फिर जाइगोमेट्रिक है, रुखसार वाली नाक वाली नेजल है, फिर जहाँ से आंखें आ रही हैं ये लैक्रिमल है, और कौन सी है? मोमर है, और फिर हाइयोइड है जो कि नीचे होती है। इसकी ये बोन होती है। फिर वर्टिब्रा की बोन होती है। वर्टिब्रा की आपको पता है कितनी? 7 जो है सर्वाइकल की होती हैं, फिर 12 थोरेसिक की होती हैं, फिर 5 लंबर सर की ये होती हैं 31 होती है इंटेग्रल वर्टिब्रा की। वर्टिब्रा की। हाँ जी, वर्टिब्रा की जो बोन होती हैं वो कितनी होती हैं? 33 होती हैं। 31 या वर्टिब्रा की 33। 33 होती हैं। वर्टिब्रा की उससे जो नर्व निकलती हैं, कौन सी नर्व? स्पाइनल नर्व जो क्रेनियम, निकलती हैं स्पाइनल, वो 31 स्पाइनल। होती हैं। स्पाइनल नर्व जो है वो 31 होती हैं। लेकिन जो वैसे वर्टिब्रा की हड्डियां हैं वो सर्वाइकल की कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है, फिर थोरेसिक की कितनी होती हैं? 12 होती हैं। फिर लंबर की कितनी होती हैं? 5 होती हैं। हमने बताई थी कितनी होगी? 7 और 5 19 और 5 24। 33 और बननी फिर है जो है सर, वर्टिब्रा की जो है ना 33 बनती है। 33 होती हैं। सैक्रम की फिर जो है 5 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और जो फिर एंड पे 4 कॉक्सीजियल है उसमें से 4। 4 या बाज दफा 5 भी होते हैं, तो फिर 33 से 34 तक हो सकती है। सही है, अगर उसमें 4 या 5 हड्डियां होती हैं, जो कॉक्सीजियल है लास्ट वाला है, तो 33 से 34 तक बोलते सर हैं ये जो सामने वर्टिब्रा। पिक शो हो रही है टोटल स्केलेटल सिस्टम की है। हाँ जी, असली हड्डियां इसमें होती हैं। आधी तो उसने सर लिखी कोई नहीं है। इसमें कुछ ये आगे होंगी ना, टार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, मोस्टली उसने कुछ लिखी नहीं है। फ्लैंजेस, और वो वाली जो है। और भी एक पिक थी मेरे ख्याल में हमने भेजी थी, ये इसमें कुछ थी। हाँ ये इसमें ज्यादा है। ये देख रहे हैं इसमें जो हड्डी होती है ना हाथ की, ये हड्डियां कार्पल्स, जहाँ पे रिस्ट होती है इनको कार्पल्स कहते हैं। और फिर इससे नीचे जो होती है मेटा कार्पल्स, और फिर आगे वाली ये जो बिल्कुल पोरों वाली है, फिंगर टिप्स वाली जो है, इनको फ्लैंजेस कहते हैं। फिर इसी तरह नीचे वाली जो है टार्सल्स होती हैं, जो नीचे टखने वाली हड्डियां सारी होती हैं, जहाँ पे सारा वेट बियर करती हैं। फिर उसके आगे फ्लैंजेस होती हैं। ये है टिबिया और फेब्यूला, जो आप शाइन बोन कह रहे थे। टिबिया जो है टखने के नीचे होती है, और ये बड़ी बोन है, और उसके पीछे जो है वो फेब्यूला होती है, और ऊपर वाली जो बोन है उसको फ्यूमर कहते हैं। जो थाई में होती है वो फ्यूमर कहलाती है। फिर ये पीछे पेल्विक ग्रेड होता है। फिर पसलियां होती हैं, रिब्स की हड्डियां होती हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, स्कैप्यूला होती है। फिर क्लेविकल बोन्स होती है, ये जो अक्सर टूट जाती है, इसको लोगों सर का एक्सीडेंट कॉलर होता है बोन तो। भी कहते हैं। कॉलर बोन और क्लेविकल ये अक्सर टूट जाती है जब बाइक इंजरी या कोई इंजरी होती है, सबसे पहले यही टूटती है, और खुद से फिर जोड़ी खुद से ही जाती है। इसकी कोई इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं होती, ये जो टच हो रही है ऊपर। अब अब हम अगर देखें कि जो बच्चा होता है कौन सा, क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था, हाँ फोकोमिलिया। अगर वो कहता है कि फोकोमिलिया के बच्चे में कौन सी बोन मिस होती है, तो आप क्या बताएंगे कौन सी बोन मिस होती है? उसमें सर ये ना कोई नहीं होगा,
फोर आर्म भी नहीं होगी, और इसका जो है उम्रस एंड भी ह्यूमरस कौन स्टार्टिंग होगा। ह्यूमरस ह्यूमरस नहीं होगी, रेडियस नहीं होगी और अल्ना नहीं होगी, ठीक है। स्टार्टिंग ये और उसमें एंड मिस हो, होगा जस्ट। हाँ जी, ये उसमें मिस होंगी। इसको आगे पढ़ेंगे, इतना ओवरव्यू काफी है, कल इसको जरा डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी हड्डी किसके साथ अटैच होती है और ये वो, ठीक है। बस आज हेड वाली याद रखें। क्लियर है, जी सर। क्लास ऐड करते हैं अभी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। है कोई क्वेश्चन? ऐड कर दें क्लास? करने से ठीक है, ओके, फिर अल्लाह। रिकॉर्डिंग पे